ओम शांति। 3 दिवसीय नेशनल पेंटिंग प्रतियोगिता एवं वर्कशॉप का आरंभ ब्रह्मा कुमारी के मुख्यालय मनमोहिनी परिसर में किया गया। इसका निर्देशन पालम विहार सेवा केंद्र की वरिष्ठ राजयोग शिक्षिका ब्रह्मा कुमारी उर्मिल बहन के द्वारा किया गया। इसमें देश भर के 22 राज्यों से आए 450 कलाकारों ने अपनी कलाकृतियों में अपनी भावनाओं के विभिन्न रंग बिखेरे। इस आयोजन का उद्देश्य विज्ञान और आध्यात्म के बीच सामंजस्य पैदा करना तथा पर्यावरण के प्रति जागरूक करना था। इसका उद्घाटन भारत के मुख्य न्यायाधीश श्री दीपक मिश्रा जी के कर कमलों द्वारा किया गया। सभी का ऐसा मानना था कि इतना भव्य आयोजन भारत में पहली बार वह भी ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के प्रांगण में हुआ है। आप भी अपने क्षेत्र में इस प्रकार के आयोजन करा सकते हैं। आइए देखते हैं इसकी एक झलक। नमस्कार, ओम शांति। आज हम यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं एक बहुत ही फेमस, एक बहुत ही प्रसिद्ध पर्सनालिटी से 2 बातें करने। तो आइए मिलते हैं श्री निर्मल वैद्य जी से। श्री निर्मल वैद्य जी एक बहुत ही रिनाउंड आर्टिस्ट हैं और इसके साथ साथ आप एक डायरेक्टर और प्रोड्यूसर भी हैं। आपने अभी रिसेंटली ब्रह्मा कुमारी से मिलकर एक बहुत ही शानदार आर्ट एग्जीबिशन का प्रदर्शन भी ब्रह्मा कुमारी के शांतिवन कैंपस में किया है। तो आपसे आज मिलते हैं और जानते हैं कि इसके पीछे आपकी क्या प्रेरणा रही है, आपने यहाँ पे क्या सीखा और क्या आप हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं। नमस्कार निर्मल जी। नमस्कार जी, जैसा हम अपने दर्शकों से बात कर रहे थे कि आप एक आर्टिस्ट रहे हैं और उसके बाद आपने यहाँ पर आकर ऑल ओवर इंडिया से करीबन 450-500 आर्टिस्ट एंड स्टूडेंट्स को लेकर आए और आपने एक आर्ट एग्जीबिशन भी डिस्प्ले करी है। तो आपसे जानना चाहेंगे कि सर्वप्रथम आपको ये विचार किस तरह से आया और किस तरह से आइडिया फॉर्मुलेट हुआ। मैं 1985 से कला संस्कृति के साथ काम कर रहा हूँ। रंगमंच से शुरू किया था और उसके बाद जो भारतीय कला की जितनी विधाएं हैं उन सबको मैं चाह रहा था कि हमारे युवा जो है उससे दूर होते जा रहे थे। जो पाश्चात्य सभ्यता, पाश्चात्य संस्कृति की तरफ अधिक रुझान जा रहा था उनका, जैसे डीजे पर डांस करना, वेस्टर्न म्यूजिक सुनना। भारत इतना समृद्ध हमारी संस्कृति, हमारी कलाएं हैं, उनसे हमारा युवा दूर होता जा रहा था और उसका मुझे बहुत अधिक दुख था। तो उसका प्रयास हमने शुरू किया। हमने स्कूलों में ये सारी विधाओं को हमने कंपटीशन के रूप में, किसी न किसी रूप में, वर्कशॉप के रूप में पहले उनको इसके बारे में जानकारी दी गई। क्लासिकल म्यूजिक क्या है, फोक म्यूजिक क्या है, पेंटिंग क्या है। पेंटिंग में जो भारतीय पेंटिंग है, जो हमारी हजारों वर्षों से 5 से 10 हजार भित्ति चित्र जो पहाड़ों पर उकेरे गए हैं, आज भी वो हमें मिलते हैं मध्य प्रदेश में और बाकी सब जगह। इतनी समृद्ध संस्कृति और ज्ञान होने के बावजूद हमारे बच्चे उस सबसे अनभिज्ञ थे। तो बस ये ईश्वर की प्रेरणा मिली और उससे मैंने प्रयास किया कि क्यों ना इस कला को, संस्कृति को युवाओं तक पहुंचाया जाए। उस प्रयास में जैसे हम यहाँ उर्मिल दीदी से मिले, हमारी योगशाला एक्सपो में उर्मिल दीदी का एक कार्यक्रम था काफी बड़ा, तो वहाँ बातचीत हुई, बहुत अच्छा लगा और दीदी मुझे फरवरी में इसी वर्ष यहाँ लेके आए। तो आपका सिस्टर उर्मिल से फर्स्ट टाइम मिलना कब हुआ? सिस्टर उर्मिल से 3 वर्ष पहले वर्ल्ड योगा डे जो पहला भारत में मनाया गया, उस दिन प्रगति मैदान में हमारी 3 दिन की योगशाला एक्सपो थी। तो उसमें एक सेमिनार में दीदी उर्मिल का उद्बोधन था। योग के ऊपर इनका बहुत अच्छा व्याख्यान था, जिससे हमारी पहली जान पहचान उनसे वहाँ। और इसके बाद आप ब्रह्मा कुमारी के इन टच में आए होंगे। सो आपका ब्रह्मा कुमारी के शांतिवन या माउंट आबू कैंपस में फर्स्ट टाइम आना कब हुआ? इसी वर्ष फरवरी में आना हुआ। इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस थी, तो दीदी उर्मिल ने मुझे कई बार प्रयास किया। इससे पहले भी एक बार आने का हुआ, टिकट कैंसिल हुई किसी वजह से, लेकिन फरवरी में जब आए यहाँ तो बहुत अच्छा कार्यक्रम था और मैं को हेल्थ के ऊपर एक मेरी स्पीच भी थी। और तब मैंने आके देखा कि यहाँ इतना सुंदर वातावरण है, यहाँ जितनी पेंटिंग लगी है बहुत ही अच्छी लग रही थी। तो मैंने कहा क्यों नहीं पूरे देश के अच्छे कलाकारों को बुला के, युवाओं को और बड़े कलाकारों को बुला के यहाँ एक पेंटिंग वर्कशॉप की जाए
पेंटिंग कंपटीशन किया जाए। तो वो धीरे धीरे डेवलप होता हुआ बातचीत तो शुरू हुई थी कि केवल 200 कलाकार पूरे देश से आएंगे, लेकिन केवल बिना किसी पब्लिसिटी के सोशल मीडिया से और अपने संपर्कों से हमारे बहुत सीनियर आर्टिस्ट हैं गुरुसेवक सिंह जी, जो एक लेजेंड आर्टिस्ट भारत के रहे हैं, सरदार शोभा सिंह जी उनके शिष्य हैं। तो उनसे बातचीत की, क्योंकि मुझे मालूम था कि उनके पूरे देश में हजारों शिष्य हैं जो उनसे शिक्षा प्राप्त कर चुके हैं। तो हम दोनों ने मिलकर ही केवल फोन के द्वारा, व्हाट्सएप के मैसेज के द्वारा और फेसबुक से हमारे पास 650 से अधिक कलाकारों का आ गया था रजिस्ट्रेशन। हमने केवल 500 के लगभग ही कर पाए। उसी से ये कार्यक्रम इतना निर्विघ्न संपन्न होगा ये सोचा नहीं। तो कुछ ये भी बताइए कि आपने जो अपने कार्यक्रम का थीम रखा साइंस, स्पिरिचुअलिटी एंड एनवायरनमेंट, उस पे आप किस तरह से पहुंचे? नहीं, उस पे हम नहीं पहुंचे, क्योंकि यहाँ जो अपनी इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस जो हो रही है उसी का थीम ये था, साइंस, स्पिरिचुअलिटी एंड एनवायरनमेंट। तो मुझे लगा कि एक दूसरा विषय लाने की क्या आवश्यकता है, जिस विषय पर पूरे देश से और विश्व से हजारों लोग एकत्र हो रहे हैं। अगर उसी विषय पे पेंटर्स जो हैं अपनी कला का भी प्रदर्शन उसी विषय पे करें, तो हम उसके साथ पूरा जेल करेंगे, सब हम भी उसी का एक हिस्सा बन जाएंगे। तो उसी को लेकर हमने सेम सब्जेक्ट रखा। इसके साथ हमने, दीदी ने कहा कि इसके ऊपर हम कुछ अगर पोर्ट्रेट के एक वर्कशॉप साथ में करें, पोर्ट्रेट्स हमारे शिव दादा के, दादियों के, जो भी यहाँ पर्सनालिटीज जो साथ जुड़े हुए हैं, तो उनके चित्रों को लेकर मात्र 2 दिन में उन सब ने 2 से 3 दिन का जो समय था उसमें पोर्ट्रेट्स भी बने। लगभग करीब 70-80 आर्टिस्टों ने पोर्ट्रेट्स बनाए और करीब 400 आर्टिस्टों ने इस सब्जेक्ट के ऊपर पेंटिंग्स की। जी, जैसे हमने कई पेंटिंग्स देखी हैं, कई पोर्ट्रेट्स भी देखे हैं, तो उनमें कई आर्टिस्ट ने बहुत ही खूबसूरती से बहुत वार्म कलर्स का प्रयोग किया है, दिस गिवन इट अ वेरी लाइटली काइंड ऑफ फीलिंग। सो इसके पीछे क्या आपको लगता है कि यहाँ का एनवायरनमेंट भी शायद उनकी थिंकिंग को कहीं ना कहीं इफेक्ट कर रहा है? बिल्कुल, मैं ये कहना चाहूंगा, और ये सब आर्टिस्ट का भी मानना है। वो आज तक अगर किसी आर्टिस्ट 50 साल से भी काम कर रहे हैं, उनका कहना था कि उनके लिए एक नया अनुभव, ये जो उनका अनुभव था, ये जो हमारी इवेंट से पहले जो हमने बातचीत की, एक तो यहाँ का इतना सुंदर वातावरण, यहाँ के जितने बहन और भाई हैं उनका व्यवहार, वो जो पॉजिटिविटी थी, वो सब इतने मंत्रमुग्ध हो गए थे। भोजन से लेकर कुछ भी, मतलब आगे पीछे कहीं भी देखेंगे लगता था एक नई दुनिया में आ गए हैं, जैसे एक स्वर्ग में है। अब आप खुद सोचिए, एक टेंशन भरे शहर में जहाँ ट्रैफिक, भीड़, शोर शराबा, इतने सारे दूषित वातावरण से आप एक इतने रमणीक स्थल पर, और प्रकृति का भी जहाँ पूरा वरदान, आप एक नेचुरल वातावरण में रह रहे हैं, तो अपने आप ही मन के भाव और सुंदर हो जाते हैं। और फिर जो सब लोगों की बातचीत यहाँ हुई, दोनों दिन शुरू में जो 1-1 घंटे की मेडिटेशन की वर्कशॉप ली गई, वो उन सब कलाकारों के लिए पूरी तरह से एक लाइफ चेंजिंग वर्कशॉप थी। तो अब क्या आप समझते हैं इसके आगे व्हाट नेक्स्ट? यू सी दिस बिकमिंग एन एनुअल इवेंट, या आपको लगता है कि कुछ कलाकार वापस आना चाहेंगे, कुछ और जानना चाहेंगे और कुछ और कॉम्बिनेशन में बनाना चाहेंगे मेडिटेशन और अपनी आर्ट के? बिल्कुल, मुझे तो ये लगता है कि जो आर्टिस्ट आए हैं वो एक बार नहीं बार बार आना चाहेंगे, और जब वो ये जाके बाकी आर्टिस्ट से बात करेंगे तो कितनी बड़ी संख्या होने वाली है, तो श्री बाबा ही जानते हैं। कि मुझे लगता है कि देश के कलाकारों का अब ये एक तरह से ड्रीम हो जाएगा, जो अपना अनुभव ये सब कलाकार पूरे कलाकारों के साथ शेयर करेंगे, तो उनका भी ड्रीम प्रोजेक्ट होगा कि हम भी एक बार जाके ब्रह्म कुमारी के हेडक्वार्टर में जाके, शांतिवन में जाके कुछ दिन बिताएं और अच्छी पेंटिंग, ना केवल पेंटिंग करें, और अच्छी पेंटिंग बनाने की प्रेरणा भी जहाँ मिलती हो, तो इससे अच्छी और क्या बात हो। निर्मल जी, आपको लगता है कि जो यहाँ पे आर्टिस्ट आए और जो यहाँ पे इतना सक्सेसफुल एक कार्यशाला का आयोजन था, तो उसका कुछ फ्यूचर भी है? डू यू सी दिस बिकमिंग एन एनुअल इवेंट, और व्हाट डू यू सी आर्टिस्ट यहाँ से क्या चाहेंगे और क्या और हम प्रेरणा दे सकते हैं लोगों को? मुझे क्या लगता है कि जो इतना सफल कार्यक्रम हुआ, ये सभी कलाकार ही जाके जब बात करेंगे, ये तो बार बार आना ही चाहेंगे। सबने ये मुझे कई बार, एक बार नहीं कई बार बोला
कि इतना अच्छा वातावरण जिसमें उन्होंने इतना अच्छा काम किया है। तो यहाँ ब्रह्मा कुमारी के जो मेन सेंटर है माउंट आबू में, यहाँ आकर वो बार बार काम करना चाहेंगे। और इसके अलावा बाकी जितने कलाकार देश के हैं, अभी भी मेरे पास पिछले 2 दिन में कम से कम 50 से अधिक मैसेज आए हैं कि हमने मिस किया, जो आना चाह रहे थे नहीं आ पा रहे, लेकिन उनका अभी से तैयार ये पूछना हो गया अगली बार हम कब आ सकते हैं। और यहाँ आकर अच्छा काम करना और अच्छे काम के प्रति जो प्रेरणा मिलती है वो सबसे महत्वपूर्ण है। अगर हमें यहाँ सब बहनों का आशीर्वाद मिले, सब भाइयों का आशीर्वाद मिले, वो ये जो पॉजिटिविटी जो यहाँ से लेके गए हैं, इसको वो चाहेंगे कि और भी अधिक समाज में इसको फैलाएं अपनी कला के माध्यम से। जैसा आपने बताया कि आपकी उर्मिल दीदी से बात हुई, उसके बाद आप यहाँ पे इस साल फरवरी में भी आए, तो कुछ उसके पीछे जर्नी के बारे में बताइए कि फरवरी से लेकर यहाँ तक आने में किस तरह से वो जर्नी मटेरियलाइज हुई और किस तरह से आप इतने कलाकारों को यहाँ पर लाते। जी जी जी, उर्मिल दीदी से बात हुई, एक बार नहीं कई बार इस विषय में बात हुई। और उर्मिल दीदी ने हमारी योगशाला एक्सपो में भी हमारी पेंटिंग कंपटीशन देखे 3 वर्ष, किस तरह से कलाकार आके वहाँ योग के ऊपर ही पेंटिंग बनाते हैं। क्योंकि इससे पहले मुझे नहीं लगता कि देश में किसी ने भी योग के ऊपर, आयुर्वेद के ऊपर, इनके ऊपर पेंटिंग कितना डीपली काम किया है। हाँ, इस तरह स्कूलों में, कॉलेजेस के, और फिर उसके बाद बड़े आर्टिस्ट भी आके पेंटिंग के ऊपर काम करते हैं। दीदी से बात हुई, दीदी ने मृत्युंजय भाई जी से बात की, उनसे मेरी सबसे पहले फोन पर बात हुई इस बारे में। और उसके बाद जब उनसे 2-3 बार मुलाकात जब हुई, तो डिटेल में जब उनसे बात की, तो वो इतने प्रभावित हुए, उन्होंने कहा कि आप जल्द से जल्द जितने भी अच्छे तरह से करना चाहते हैं आप कीजिए। हमने सबसे बड़ी योजना देखी है, 200 लोगों के बारे में सोचा था, और 200 से कैसे 500 हुए। तो हम लोग डर रहे थे कि हमने 500 को हाँ तो बोल दी, लेकिन उर्मिल दीदी ने मृत्युंजय भाई से बात की। उनका तो ऐसा रहता है कि कभी उनके मुंह से ना नहीं सुनी मैंने। उन्होंने बोला 500, ने कहा कोई बात नहीं, आने दीजिए। उन्होंने कहा रहने की व्यवस्था, उन्होंने कहा हो जाएगी, व्यवस्था तो होती है। एक दिन उनकी तरफ से उर्मिल दीदी के कहने पर आज सारे कलाकार माउंट आबू घूमने गए हुए हैं। ये भी सारी व्यवस्था उन्हीं के कारण हुई, और जिस वजह से जो कलाकारों के मन में उत्साह जागा है और जो प्रेम यहाँ सबसे मिला, स्नेह जो सबसे मिला, वो उसकी तो कल्पना ही नहीं की जा सकती। सबसे महत्वपूर्ण था हमारी ये जो वर्कशॉप कम कंपटीशन था, जिसमें पूरे देश से लगभग 500 कलाकार आए। इसमें जूनियर जो कॉलेज स्टूडेंट्स थे, BFA, MFA कर रहे थे, और उसके अलावा सीनियर आर्टिस्ट, यहाँ 72 ईयर ओल्ड आर्टिस्ट भी हमारे बीच में आए हुए थे गुजरात से। लगभग 22 राज्यों के कलाकारों ने पार्टिसिपेट किया इस वर्कशॉप कम कंपटीशन में, और कुछ कलाकारों ने 2-2 पेंटिंग्स भी बनाई। जैसे उनका कार्य पूरा हो गया, उन्होंने कहा कि अब हम दूसरी पेंटिंग भी बनाएंगे। उस सब की एक पेंटिंग एग्जीबिशन कल चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया दीपक मिश्रा जी ने उसको इनॉग्रेट किया है। 4 दिन तक वो एग्जीबिशन चलेगी। और सबसे महत्वपूर्ण बात उन कलाकारों के लिए जिन्होंने पेंटिंग बनाई, उनकी पेंटिंग पहली बार विश्व में शायद 12,000 लोग उनके बनाने के तुरंत बाद 4 दिन किसी भी कलाकार की पेंटिंग को अगर 12,000 दर्शक मिल जाएं, इससे बड़ा जीवन में कोई अनुभव नहीं हो सकता। कितनी बड़ी अचीवमेंट है उन सबके लिए। तो उससे तो इतने गदगद है कि कलाकारों को जाने का मन ही नहीं कर रहा है यहाँ से। तो सबको कह रहे सर हमारी आज ट्रेन है, पर अपना मन नहीं कर रहा, हम सोच रहे हैं और 2 दिन यहाँ रुकते हैं। धन्यवाद निर्मल जी, आपसे बहुत कुछ जानने को मिला, और जो ही आपसे मिलते रहेंगे और कुछ बातें करते हैं। थैंक यू सो मच। नमस्कार मेरी तरफ से, ओम शांति। नमस्कार, ओम शांति। हमारे बीच में आज है सिस्टर उर्मिल, जो पालमविहार गुड़गांव से है। और आपको तो वैसे सभी जानते हैं, लेकिन फिर भी दर्शकों के लिए हम बता दें कि आप एक बहुत ही सीनियर राजयोगा टीचर हैं। आपने MSc इन फिजिक्स दिल्ली यूनिवर्सिटी से किया हुआ है, और उसके साथ साथ अब तक आपका करीबन 4 दशकों का मेडिटेशनल एक्सपीरियंस है। आप बहुत कंट्रीज में गए हैं, और आप यंगस्टर्स के साथ, यूथ के साथ बहुत स्ट्रांगली क्रिएटिविटी और स्पिरिचुअलिटी में एक्सपेरिमेंट्स करते आए हैं और उसके ऊपर काम करते हैं। सिस्टर उर्मिल ने अभी रिसेंटली एक बहुत ही शानदार आर्ट एग्जीबिशन को शांतिवन में ऑर्गेनाइज करने में सेवा दी है। तो आज उसी के सिलसिले में इनसे बात करेंगे और जानते हैं कि इस आर्ट एग्जीबिशन के पीछे इन्हें आइडिया कहाँ से आया। ओम शांति सिस्टर। ओम शांति।
दीदी, जैसा कि हमने देखा और हमारे दर्शक भी देख पा रहे हैं कि अभी कुछ ही दिनों पहले शांतिवन में एक आर्ट एग्जीबिशन को ऑर्गेनाइज किया गया जी। सो आपसे जानना चाहेंगे कि इसे ऑर्गेनाइज करने का आइडिया कहाँ से जागृत हुआ, आपने उसे शेयर? ऐसा है कि ब्रह्मा कुमारी के हेडक्वार्टर में हर साल हम एक इंटरनेशनल समिट करते हैं। तो इस बार हम लोगों ने जो समिट का विशेष थीम रखा था वो था साइंस, स्पिरिचुअलिटी एंड एनवायरनमेंट। तो जैसे ही हमारे पास ये इसका ब्रोशर आया तो मेरे मन में उसको देखते ही एक थॉट आया मन में, ये तो एक बहुत सुंदर विषय है जिसके ऊपर अगर एक हम आर्टिस्ट लोगों का कंपटीशन ऑर्गेनाइज करें तो शायद बहुत अच्छे अच्छे आइडियाज़ उभर के आ सकते हैं। हमने अपने सीनियर से बात की कि यदि हम लोग इस समिट से पहले अगर एक इस तरह का कंपटीशन कोई ऑर्गेनाइज करें तो आपका क्या विचार है। उनको भी आइडिया बहुत अच्छा लगा और फिर जब हम आगे बढ़े तो इसकी हमने देखा एक सुंदर रूपरेखा उभर कर। आपके साथ शायद निर्मल वैद्य जी का जुड़ना हुआ, जो परिधि आर्ट ग्रुप के प्रेसिडेंट भी हैं, और उनके साथ मिलकर, कुछ सीनियर्स के साथ मिलकर, देन जस्ट टेक अस थ्रू द प्रोसेस कि किस तरह से एक थॉट एक प्रैक्टिकल रूप में आया। You see, thought is the seed of every action. हर एक में किसी भी चीज़ के पीछे एक सोच ही होती है। हमें कहीं जाना होता है, हम सुबह जागते हैं, हम एक थॉट ही क्रिएट करते हैं, लेकिन जब उस थॉट को हम प्रैक्टिकल में लाना शुरू कर देते हैं तो वो थॉट कई बार हमारे लिए बहुत फ्रूटफुल हो जाता है। तो इसी तरह से जब ये विचार हमारे मन में आया था तो परिधि आर्ट ग्रुप के श्री निर्मल वैद्य जी वो हमारे साथ काफ़ी सालों से जुड़े हुए थे। तो फिर हमने उनके साथ शेयर किया कि आपका क्या विचार है कि अगर हम आबू में एक इस प्रकार का आर्ट एग्जीबिशन और बच्चों का कंपटीशन ऑर्गेनाइज करें तो क्या ये संभव हो सकता है। तो उन्होंने बहुत उमंग उत्साह से इस बात को प्रोत्साहित किया और कहा इट इज़ वेरी मच पॉसिबल। हमें भी सुन के बहुत अच्छा लगा। सीनियर्स की तो कंसेंट थी ही, तो दोनों तरफ से कंसेंट होने की वजह से सोने पर सुहागा हो गया। और फिर जब हम लोगों ने सोचा कि अब इस पर किस तरह से आगे प्रोसीड किया जाए तो उसके लिए कुछ एक प्लान बनाया गया। हमने अपनी तरफ से भी पूरी कोशिश की और जो परिधि आर्ट ग्रुप है उन्होंने भी अपनी तरफ से पूरी कोशिश की। इस प्रोग्राम को क्योंकि सफल बनाने में टाइम तो बहुत कम था और ऑल इंडिया लेवल का नेशनल हम लोग कॉन्टेस्ट करना चाहते थे, तो उसके लिए फिर हम लोगों ने इनके साथ मिलकर सभी को, कुछ एक ऐसे जजेस को, कुछ एमिनेंट पर्सन जो इस फील्ड में थे उनको कांटेक्ट किया, कुछ दिल्ली के अंदर जो एकेडमीज थी उनको कांटेक्ट किया। तो हमने देखा कि हमारे पास फ्लड की तरह एक बाढ़ आ गई कि बहुत सारी एंट्रीज आना शुरू हो गई। अब हमारे पास जो उन्होंने कहा था सीनियर्स ने कि एकोमोडेशन को देखते हुए मोर देन 500 पॉसिबल नहीं है, तो ऐसा हुआ कि फिर हमें काफ़ी ज़्यादा जब एंट्रीज होने लगी तो कहीं हमें उन्हें सेलेक्ट भी करना पड़ा और सेलेक्ट करने में फिर हम लोगों ने 500 एंट्रीज के बाद उस पर। तो ये जो 500 लोग थे, व्हाट काइंड ऑफ पीपल आर दे और कहाँ से आए हैं? ये करीबन 22 स्थानों से आए हमारे पास, और कोई यही नहीं कि आसपास के, आबू के आसपास के, लेकिन कोलकाता से, मुंबई से, ये लाहौर से, बनारस से, पंजाब से। जबकि वहाँ पर आपको जो बिलीव इतनी बाढ़ हो रही थी, उस बाढ़ में भी बच्चों के अंदर एक इतना इंथुजियाज्म था क्योंकि उनके टीचर्स भी उनके साथ थे। उनको ये बहुत अच्छा लगा क्योंकि आप जानते ही हैं कि आजकल ब्रह्मा कुमारी को बच्चा जानता है और हर एक का मन करता है कि हम ब्रह्मा कुमारी के हेडक्वार्टर को विज़िट करें। तो शायद जो मेरे अपने मन की फीलिंग्स हैं उनके लिए कि बहुत बड़ा ऑनर था कि हम ब्रह्मा कुमारी के हेडक्वार्टर के कॉम्प्लेक्स में जाएंगे, एंड दैट टू ऑन इन्विटेशन। इससे एक होता है अपने आप जाना और एक होता है इन्विटेशन पर जाना। तो शायद हम सबको ये बहुत अच्छा लगा। हम लोगों ने दिल जान से प्रेम से उनको इन्वाइट किया। तो हमारे पास करीबन 500 का हमने कहा था, लेकिन उसमें 450 के करीब इसलिए। तो दीदी, जब वर्कशॉप भी चल रही थी और साथ साथ कंपटीशन चल रहा था, वैद्य जी से भी हमारी बात हुई, उन्होंने बताया कि पोर्ट्रेट कंपटीशन भी था एंड देन नॉर्मल पेंटिंग कंपटीशन भी था कॉन्सेप्ट के, स्पिरिचुअलिटी, एनवायरनमेंट एंड साइंस के कॉन्सेप्ट के ऊपर। सो उसमें किस तरह से आर्टिस्ट ने सब्जेक्ट को एक्सप्लोर किया, साथ में जो उनको मेडिटेशन कराई गई, सो उससे किस तरह का डिफरेंस उनके एटीट्यूड में, उनकी कॉम्पोजिशन में आया?
एक्चुअली आर्ट कंपटीशन जब हम लोगों ने अनाउंस किया तो हमने ये सोचा कि देखो कंपटीशन तो ये वैसे दुनिया में भी बहुत करते हैं और लाइफ में वैसे भी बहुत कंपटीशन है, तो जिसमें कहीं ना कहीं दुनिया की रेस में हम लोग खो जाते हैं। तो हमने ये सोचा कि जब ये लोग आएंगे तो कुछ इनको मेडिटेशन की वर्कशॉप्स भी कराई जाए जो इनको पर्सनल जीवन में बेनिफिट दें और जो एक इनके लिए यादगार भी बने, जो इस दुनिया की नेसेसिटी भी है, लोग चाहते भी हैं। तो हमने इस बात का ध्यान रखते हुए लोगों को मेडिटेशन के वर्कशॉप्स कराए जिसमें उन्होंने बहुत अमेजिंग एक्सपीरियंसेस, हमने जब क्लोजिंग सेरेमनी की तो उसमें उन्होंने शेयर किए और उन्होंने ये बताया कि हम लोगों ने ऐसा महसूस किया कि यहाँ पर हम सोचकर कुछ और आए थे और यहाँ हमें जो डिलीवरी थी वो कुछ और थी। और कईयों ने तो इतना बताया कि मन इतना शांत हो गया, इतने प्योर वाइब्रेशंस हमें यहाँ महसूस हो रहे हैं। हमें पहले दिन आते ही कईयों ने तो यहाँ तक बोला कि स्टेशन पर ही हम पहुँचे तो हमें लगा कि सब लोग रिसीव करने के लिए आ रहे हैं, तो घर वाला ही कोई रिसीव करने के लिए आता है इसे। तो इस तरह से उन्होंने बहुत कंफर्टेबल फील किया और फील करते करते हम लोगों ने थोड़ा सा उनको फ्री भी छोड़ा था, क्योंकि कई बार जब बहुत किसी विषय पर रिस्ट्रिक्ट कर दिया जाता है तो उसमें फिर कई लोगों का उसमें इंटरेस्ट नहीं होता लेकिन आना चाहते हैं। तो हम लोगों ने ये देखा कि जब हमारे पास इतनी एंट्रीज आई तो उसमें बहुत एमिनेंट सीनियर आर्टिस्ट भी थे और कुछ कॉलेज के बच्चे भी थे। तो हमें ये सोचा कि अब बड़े लोगों का जो नेचुरली बहुत सीनियर है उनका जूनियर्स के साथ कंपटीशन की तो कोई मतलब नहीं बनता, मीनिंग नहीं है। तो हम लोगों ने डिसाइड किया कि क्यों ना इंस्टीट्यूशन के जो सीनियर पर्सन्स हैं उनके कुछ पोर्ट्रेट्स उनसे बनवाए गए जो बहुत सीनियर आर्टिस्ट हैं और जो बहुत अच्छे पोर्ट्रेट्स बना लेते हैं। तो फिर ये हमने छुट्टी दी कि जिनको पोर्ट्रेट्स बनाने हैं, जिनका इसमें बहुत रुचि है, जो कुछ हमने इमेजेस निकाले सीनियर्स के और उनको दिए पिक्चर्स निकाल कर कि आप इनको बना सकते हैं। और जो बाकी जूनियर आर्टिस्ट थे जितने भी सारे थे उनको हमने कहा कि जो मेन हमारा इस समिट का थीम है साइंस स्पिरिचुअलिटी एंड एनवायरनमेंट, आप इसके ऊपर पेंटिंग्स बना सकते हैं। फिर कुछ एक को ये भी कहा गया कि आप अपनी इच्छा से भी यदि कुछ और बनाना चाहते हैं तो वो भी आप बना सकते हैं। तो जैसे कि भगवान हम सबके लेके निराकार ज्योतिर्लिंग शिव है, तो कईयों ने उनके भी जैसे। जनरली ये कहा जाता है कि आर्टिस्ट आर ब्लेस्ड, बट डू यू थिंक क्रिएटिविटी इज समथिंग दैट पीपल आर बोर्न विद और कैन बी एक्सप्लोर्ड विद इन? ऐसा तो नहीं है कि कुछ ऐसे लोग जरूर होते हैं कि जिनके साथ कोई ब्लेसिंग होती है और वो इनबॉर्नली टैलेंटेड होते हैं, पर मेरा अपना पर्सनली मानना है कि अगर देयर इज नथिंग इम्पॉसिबल इन दिस वर्ल्ड, आप जिस डायरेक्शन में भी काम करना शुरू कर देते हैं, जिस डायरेक्शन में भी आप सोचना शुरू कर देते हैं कि मुझे ये करना है, तो आप उस क्षेत्र के अंदर सफल हो जाते हैं। जैसे शुरू में बचपन में मेरे अंदर में एक ख्वाहिश थी कि मैं अपनी बुद्धि को भगवान पर केंद्रित कर दूं। मैंने एक स्लोगन सुना था कि दुनिया में सबसे ज़्यादा बुद्धिमान वो है जो अपनी बुद्धि को भगवान पर केंद्रित कर दे। तो मैंने सोचा मैं ये काम करूँगी। जब मैं उस जुनून की तरफ चल पड़ी तो मैंने ये देखा कि वो मैं काम कर पाई, जो मुझे बहुत खुशी देता है। पर किसी भी चीज़ में आप लग जाते हैं तो आप उस काम को कर पाते हैं। पर उसके लिए एक थॉट मैं समझती हूँ कि एक ये होना बहुत ज़रूरी है। देयर इज़ नथिंग इम्पॉसिबल। कई लोग शुरू में ही क्या करना शुरू कर दिए तो हो नहीं सकता, ये तो मैंने कभी किया नहीं, ये कैसे होगा। तो जहाँ पर हम इस प्रकार के क्वेश्चंस माइंड में ले आते हैं तो ये हमारे अंदर में मेंटल ब्लॉकेज पैदा होता है और हमारी जो क्रिएटिविटी होती है वो ब्लॉक हो जाती है। तो इस पर हमें ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। कैन डू एटीट्यूड कि हम कर सकते हैं। और दूसरी बात, हम लोग इस बात का भी ध्यान रखते हैं कि मुझे आगे बढ़ना है, तो क्रिटिसिज्म तो होगा। कई बार ऐसा होता है हम किसी चीज़ को अडॉप्ट कर लेते हैं, फिर बाद में क्रिटिसाइज करते हैं कि अच्छा तुम चले हो ये काम करने, तुमसे तो ये होता नहीं। अब जब ऐसी बातें सुनने को मिलती हैं आप थोड़ा सा गैप चाहते हैं। तो इन सब चीज़ों को भी अगर हम एक्सेप्ट करते चलते हैं लाइफ में तो चीज़ें बहुत सहज हो जाती हैं। तो इसलिए बातें तो हैं, ये कभी हम डरें नहीं। जैसे एक आपको किसी की बात सुनाती हूँ कि हमारे पास आर्ट एग्जीबिशन जब बन रही थी तो उस एग्जीबिशन को लगा रही थी। एक्चुअली जब लगती है आर्ट एग्जीबिशन एक न्यू आइडिया था, न्यू कॉन्सेप्ट था, तो बहुत लोग उसको यहाँ पर 12-15 हज़ार कोई 20,000 तक लोग आए हुए थे। तो नेचुरली हर एक को क्यूरियोसिटी होती है कि हम देखें क्या है, तो बहुत लोग अंदर आने शुरू हुए। तो इनॉग्रेशन के लिए हमने जब रिबन बनाया था तो मैंने 2-3 हैंड्स को खड़ा किया कि आप इसको देखें कि कोई अंदर नहीं है। तो वो कहने लगे कि ये लोग मान नहीं रहे। एक रिबन लगा था तो मैंने उनको कहा कि आप 2 रिबन नीचे उठाएं।
है। जब रास्ता ब्लॉक हो जाएगा तो कैसे? स्मॉल थिंग पर रिजल्ट इसका बहुत बड़ा था। दूसरी तरफ गए, वहाँ पर देखा कि वहाँ से लोग अंदर आ रहे थे। हमने देखा कि बाहर में कुछ 20 टेबल्स पड़े हैं। तो हम लोग क्या करते हैं कि सोल्यूशन ओरिएंटेड नहीं होते, हम लोग प्रॉब्लम ओरिएंटेड ज़्यादा है। तब उनको कहा कि यहाँ पर आप ये टेबल्स लगा दीजिए। बॉक्सेस के एक्चुअली कंटेनर्स का आउटर बॉडी थी, तो उसको लगाकर उसके सामने बड़ी बड़ी पेंटिंग्स खड़ी कर दी, तो ब्लॉक हो गया रास्ता। सिर्फ बात छोटी सी है, लेकिन ये इमर्ज तब होती है जब हम किसी काम को ठान लेते हैं कि मुझे ये करना है, और जब उस दिशा में लग जाते हैं तो वो चीज़ हो जाती है। बस लास्ट में ये जानना चाहेंगे कि आर्ट एग्जीबिशन अब डिस्प्लेड है, सो इन टोटल कितनी पेंटिंग्स बनी? मैं समझती हूँ करीबन कई लोगों का बहुत एंथू था और उन्होंने 2-2 भी बनाई है, तो रफली हम लोगों ने काउंट तो नहीं किया, लेकिन 500 के करीब शायद जरूर लगे जी। और ये हमने सुना है, निर्मल राज जी का कहना है कि ऑल इंडिया का ये फर्स्ट बिगेस्ट शो है, और हम करना चाहते तो इसको और भी लार्ज स्केल पर कर सकते थे, क्योंकि समिट था तो उससे पहले हमें एकोमोडेशन की बहुत ज़रूरत थी, क्योंकि उनको समिट भी अटेंड करना था, तो हमारे पास एक लिमिटेशन थी। और इतनी बड़ी आर्ट गैलरी, वो ये कहती है कि अभी तक हम लोगों ने कहीं भी नहीं बनाई है जितनी बड़ी यहाँ पर बनी है। क्यों ना हम अपने में इस स्टिलनेस को, इस मेडिटेटिव प्रैक्टिस को फील करने की कोशिश करें, जो हमारा इस एक्सपो का, इस आर्ट एग्जीबिशन का मेन थीम यही रहा है कि किस तरह से साइंस और एनवायरनमेंट के साथ स्पिरिचुअलिटी को एक्सप्लोर किया जा सकता है, जाना जा सकता है। कोशिश यही रहेगी कि कहीं तक आप तक भी उनका इम्पैक्ट पहुंच सके। आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा, फिर यूं ही मिलते रहेंगे। थैंक यू सो मच। ओम शांति। 3 दिवसीय नेशनल पेंटिंग प्रतियोगिता एवं वर्कशॉप का आरंभ ब्रह्मा कुमारी के मुख्यालय मनमोहिनी परिसर में किया गया। इसका निर्देशन पालम विहार सेवा केंद्र की वरिष्ठ राजयोग शिक्षिका ब्रह्मा कुमारी उर्मिल बहन के द्वारा किया गया। इसमें देश भर के 22 राज्यों से आए 450 कलाकारों ने अपनी कलाकृतियों में अपनी भावनाओं के विभिन्न रंग बिखेरे। इस आयोजन का उद्देश्य विज्ञान और आध्यात्म के बीच सामंजस्य पैदा करना तथा पर्यावरण के प्रति जागरूक करना था। इसका उद्घाटन भारत के मुख्य न्यायाधीश श्री दीपक मिश्रा जी के कर कमलों द्वारा किया गया। सभी का ऐसा मानना था कि इतना भव्य आयोजन भारत में पहली बार, वह भी ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के प्रांगण में हुआ है। आप भी अपने क्षेत्र में इस प्रकार के आयोजन करा सकते हैं। आइए देखते हैं इसकी एक झलक। हरी हरी वसुंधरा पे नीला नीला ये गगन, कि जिस पे बादलों की पालकी उड़ा रहा पवन। दिशाएं देखो रंग भरी, दिशाएं देखो रंग भरी, चमक रही उमंग भरी। ये किसने फूल फूल पे, ये किसने फूल फूल पे किया सिंगार है। ये कौन चित्रकार है, ये कौन चित्रकार, ये कौन चित्रकार है। ये कौन चित्रकार है, ये कौन चित्रकार। तपस्वियों सी है अटल ये पर्वतों की चोटियां, ये सर्प सी घुमेरदार घेरदार घाटियां। ध्वजा से ये खड़े हुए, ध्वजा से ये खड़े हुए हैं वृक्ष देवदार के। गलीचे ये गुलाब के, बगीचे ये बहार के। ये किस कवि की कल्पना, ये किस कवि की कल्पना का चमत्कार है। ये कौन चित्रकार है, ये कौन चित्रकार,
ये कौन चित्रकार है? ये कौन चित्रकार है? ये कौन चित्रकार? कुदरत की इस पवित्रता को तुम निहार लो, इसके गुणों को अपने मन में तुम उतार लो। चमका लो आज लालिमा, चमका लो आज लालिमा अपने ललाट की, कण कण से झांकती तुम्हें छवि विराट की। अपनी तो आंख एक है, अपनी तो आंख एक है, उसकी हजार है। ये कौन चित्रकार है? ये कौन चित्रकार? ये कौन चित्रकार है? ये कौन चित्रकार है? ये कौन कला वही जो भला करे, साथ सबको चला करे। कला वही जो भला करे, साथ सबको चला करे। साथ सबको चला करे, साथ सबको चला करे। कला वही जो भला करे, साथ सबको चला करे। कला वही जो भला करे, साथ सबको चला करे। सत्यम शिवम सुंदरम जो है, मंगल मधुर मनोरम जो है। राग रंग रस का संगम है, रंग कला का अति उत्तम है। छल प्रपंच से बच के रहे जो, और न किसको छला करे, और न किसको छला करे, और न किसको छला करे। कला वही जो भला करे, साधुर सबको चला करे। कला वही जो भला करे, साधुर सबको चला करे। इंसान को जीने की कला सिखलाता है राजयोग। इंसान को जीने की कला सिखलाता है राजयोग। दुख दर्द रोगों से मुक्ति दिलाता है राजयोग। दुख दर्द रोगों से मुक्ति दिलाता है राजयोग।
सिखलाता है राजयोग। पिता की याद में मन को जो संतुलित करता है, परम पिता की याद में मन को जो संतुलित करता है, समस्या खेल जैसी लगती है। उनके आगे हर समस्या खेल जैसी लगती है। हर समस्या में मुस्कुराना सिखलाता है राजयोग। हर समस्या मुस्कुराना सिखलाता है राजयोग। इंसान को जीने की कला सिखलाता है राजयोग। मानव इस जग में जो मेहमान बनकर रहता है, खुद को परम पिता की जो संतान सदा समझता है। हे मानव इस जग में जो मेहमान बनकर रहता है, खुद को परम पिता की जो संतान सदा समझता है। प्रेम एकता शांति का सबको देता सहयोग। सिखलाता है राजयोग। सबसे बड़ी कला है मन को ईश्वर में लगाना। शिव पिता की याद से अपने जीवन को चमकाना। सबसे बड़ी कला है मन को ईश्वर में लगाना। शिव पिता की याद से अपने जीवन को चमकाना। राजयोग से मिट जाते हैं जन्म जन्म के रोग।
सिखलाता